एक दूर दराज का गांव था जिसका नाम था श्यामगढ़। इसकी सड़क टूटी हुई और कच्ची थी। रात होते ही एक भयावह सन्नाटा छा जाता था, मानो सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो। पिछले कुछ समय में श्यामगढ़ के लोग एक एक करके गायब हो रहे थे और कोई नहीं जानता था कि उन्हें कौन ले जा रहा था। इस वजह से लोग घर के बाहर निकलने से डरते थे। शहर में रहने वाला साहिल अपने पिता की हाल ही में हुई मृत्यु के बाद अपनी पुश्तैनी जमीन के घर के कागजात पूरे करने के लिए श्यामगढ़ लौटने को मजबूर था। शाम का समय था, आकाश पर हल्की धुंध थी और सड़कें लगभग अंधेरी थी। साहिल ऑटो में बैठा गांव की ओर बढ़ रहा था। ऑटो वाला चुपचाप गाड़ी चला रहा था। भाई, रात में तो काफ़ी सुनसान रहता है यहाँ। तुम कोशिश करना रात को बाहर मत जाना। रास्ता लंबा और दूर से भरा था। साहिल ने बाहर झांक कर देखा तो उसे सड़क किनारे खेतों और पेड़ों के बीच से गुजरती अजीब सी परछाइयाँ दिखाई दी। हल्की हवा से पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही हो। साहिल ने खुद से कहा, बस मैं शहर में ही रहकर अच्छा था। और तो धीरे धीरे गांव के मुख्य चौराहा पर पहुंचा। पूरे गांव में सन्नाटा था। कोई दुकानदार नहीं, कोई आदमी नहीं। चौराहा खाली था। कुत्ते भी अपनी जगह से भूख रहे थे। भैया, आप जाओ। ऑटो वाला चुपचाप वहां से चला गया। साहिल अपने पुराने घर की ओर बढ़ रहा था। पुराने रास्ते, टूटी फूटी घर और बंजर ज़मीन बचपन की याद दिला रही थी। घर का दरवाज़ा अजीब तरह से बंद था। वहीं उसे अपनी बचपन की दोस्त सोनाली दिखाई दी। सोनाली अब अकेली रह रही थी। उसका चेहरा थका हुआ और डरावना लग रहा था। और साहिल, क्या हालचाल, कैसे हो? इतने दिन बाद और यहाँ आना कैसे हुआ? हाँ सोनाली, मैं ठीक हूँ। अपनी पुश्तैनी ज़मीन का कुछ काम कराने आया था। लेकिन यह बताओ, इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? साहिल, यहाँ हर एक दिन कोई ना कोई आदमी गायब हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। बस सुबह जमीन पर एक काला निशान दिखता है, जैसे किसी ने उन्हें भस्म कर दिया हो। सोनाली, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। गांव वाले डरावनी कहानी बनाते हैं। अगर तुम इसे हल्के में लगे तो शायद पछताओगे। रात में बहुत अजीब चीज होती है। आवाज, परछाइयाँ और कभी कभी नाम पुकारने वाली आवाज। साहिल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया था। वह जानता था कि अब रात शुरू हो चुकी है और गांव का सन्नाटा धीरे धीरे उसे अपने घेरे में ले रहा था। रात गहरी होने लगी। साहिल पुराने घर में बैठा धुंध से ढकी खिड़कियां के बाहर झांक रहा था। हर खिड़कियों पर अजीब सी परछाइयां आ जा रही थी। कभी हवा में फुसफुसाहट तो कभी दीवार के पीछे नाम पुकारने वाली आवाज़ें। अगले दिन उसे घर के कागजात कंप्लीट करने थे। अगले दिन वह धीरे धीरे गांव की गलियों में घूमने लगा। हर घर का दरवाज़ा जल्दी बंद था, चौपाल बिल्कुल खाली। तभी उसे गांव का पंडित पुराना आचार्य दिखाई दिया। पंडित बुजुर्ग और गंभीर थे। साहिल, तुम यहाँ क्या करने आए हो? पिताजी के ज़मीन के कागजात पूरे करने। लेकिन यहाँ यह सब अजीब क्यों है? यह गांव शरापित है और यहाँ शराप इस ज़मीन से जुड़ा हुआ है जो तुम्हारे परिवार की थी। कैसा शराप? तुम्हारे दादा ने इस ज़मीन पर एक मंदिर गिरवाया था। उस मंदिर में एक रक्षक की आत्मा थी जो गांव की रक्षा करती थी। जब मंदिर टूट गया, आत्मा कैद हो गई। अब यहाँ हर रात एक इंसान की आत्मा खींचती है ताकि अपनी कैद से मुक्त हो सके। साहिल ने पंडित की बातों को बड़ी गौर से सुना, लेकिन उसके भीतर डर बैठ चुका था। अगली रात आसपास के धुंध और आवाज़ें लगातार उसे परेशान कर रही थी।
दीवार के पीछे फुसफुसाहट आते हवाएं में नाम पुकारने की आवाज़ें और खिड़कियों से गुजरते काले साए उसे मानसिक रूप से कमज़ोर कर रहे हैं। अगले दिन साहिल ने तय किया कि वह उस जगह जाएगा जहां मंदिर था। साहिल, मत जाओ, वहां यह खतरनाक है, तुम शायद बचकर नहीं निकल पाओगे। मुझे सच्चाई जाननी है, अब डर कोई काम नहीं आएगा। रात का समय था, पूरा गांव साहिल को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साहिल ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ना तय किया। साहिल उस जगह पहुंचा। चारों तरफ जली हुई मिट्टी, टूटी दीवारें और बीच में एक पुराना बुझा हुआ दिया पड़ा था। साहिल ने धीरे से दिया जलाया। जैसे ही लौ उठी, जमीन हिलने लगा। हवा में जैसे ही लौ उठी, जमीन हिलने लगा। हवा में सिकसक गूंजने लगी। साहिल ठंड से कांप रहा था। तभी वहाँ सोनाली पहुँचती है, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में अब शैतानी शक्ति दिख रही थी। नहीं, मुझे छोड़ दो। आसपास धुआं फैल जाता है। साहिल धीरे धीरे गायब हो जाता है। गांव में सिसकारी रह जाती है। सुबह गांव में अफवाह फैलती है, साहिल भी उस राक्षसी के चंगुल में फंस गया। गांव के लोग अब और उस डर के साए में जीने लगते हैं। श्यामगढ़ की धुंध अब और गहरी हो जाती है। सबके पेड़, खेत और पुराना घर सब जैसे साहिल को महसूस कर रहा हो। सोनाली अब पूरी तरह से शक्ति में पूरे गांव में घूमती है। हर रात वह नए शिकार ढूंढती है और कोई नहीं जानता कि अगली रात किसकी साया दीवारों पर रह जाएगा।